रिजेक्शन मेक्स योर लाइफ बेटर। हमारी जिंदगी में ज्यादातर हमें यही बताया जाता है कि जितना हो सके हाँ बोलते रहो और हमें हर चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। हर पॉजिटिव थिंकिंग बुक इसी आधार पर लिखी जाती है। पर हमें कभी ना कभी तो किसी चीज को नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो किसी भी चीज का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। अगर कोई चीज दूसरी चीज से अच्छी ना हो या आपको चाहिए ना हो तो आप खाली और मीनिंगलेस जिंदगी जियोगे। मेन पॉइंट यही है कि किसी चीज की कीमत पता करने के लिए आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, उससे हमें फर्क पड़ना ही चाहिए। नहीं तो हम इंपॉर्टेंट चीजों को अवॉइड करने लगते हैं और बेकार की चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। एक्स चीज की कीमत जानने के लिए आपको एक्स के अलावा बाकी सब चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा। एंड यू विल डाई। सीक द ट्रूथ फॉर योरसेल्फ एंड आई विल मीट यू देयर। जॉश के आखिरी शब्द। जॉश इस किताब के ऑथर मार्क मैनसन के दोस्त थे। जॉश मार्क को एक पार्टी में लेकर गए। वहां एक ऊंची पहाड़ी पर कई बंगले थे। पहाड़ी के नीचे एक लेक था और उस पर एक पुल था। पुल के ऊपर दोनों बैठे थे। मार्क तब 19 साल के थे। तब मार्क ने जॉश से कहा, यहां से छलांग लगाना काफी रिस्की लगता है। नहीं, जॉश ने कहा। क्या तुम छलांग लगाने वाले हो? मार्क ने मजाक में पूछा। शायद। उसी शाम ऑथर मार्क एक लड़की के साथ पहाड़ी पर किसी बंगलों में खाना खाने जा रहे थे। तब उन्हें जाते वक्त जॉश फिर से दिखा। तब मार्क ने जॉश से पूछा, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? पर उसने मना कर दिया। तब ऑथर ने उससे फिर से पूछा, तुम फिर कहाँ मिलोगे? तब जॉश ने कहा, सीक द ट्रूथ फॉर योरसेल्फ एंड आई विल मीट यू देयर। मार्क ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। जॉश हंसा और वहां से निकल गया। और जब मार्क और वो लड़की बाहर आए तब उन्हें सायरन की आवाज़ें सुनाई दी। वहां ब्रिज खाली था और कई लोग लेक की तरफ पानी में देख रहे थे। रात हो चुकी थी। मार्क को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और तब लेक से जॉश की लाश बाहर निकाली गई। मार्क को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पूरे 12 घंटों बाद वो रोने लगे। उसके बाद मार्क डिप्रेशन में चले गए। इससे पहले भी वो कई बार डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे, पर अब तक इतनी मीनिंगलेस जिंदगी उन्हें कभी नहीं लगी थी। मार्क से मिलने कई लोग आए। वो हमेशा मार्क को हंसाने की कोशिश करते थे। मार्क भी उन्हें थैंक यू कहता, पर मार्क अंदर से बहुत उदास था। एक दिन मार्क अपनी माँ के घर सोफे पर बैठे थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि अगर कुछ करने के लिए कोई भी रीजन नहीं है तो कुछ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हर किसी को मौत तो आनी ही है और हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। पर उसकी वजह से डरना, डिप्रेशन या सिर्फ शर्म की वजह से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता। और जितनी भी मेरी ज़िंदगी बची है उसे अगर मैं दर्द से बचने के लिए उसे अवॉइड करने में गुजारूंगा तो मैं ज़िंदगी जी ही नहीं रहा, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। हमें मौत का डर लगता है और इसीलिए हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। मौत के बारे में बात नहीं करते। हमारे आसपास के लोग भी मर गए तब भी हम मौत के बारे में सोचने से बचना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ हमारी मौत के साथ ही खत्म होती है। अगर मौत ना हो तो हमें किसी बात का डर नहीं रहेगा। हमारे सारे एक्सपीरियंस मीनिंगलेस हो जाएंगे। हमारी पर्सनल वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। द फियर ऑफ डेथ फॉलोज फ्रॉम द फियर ऑफ लाइफ। अ मैन हु लिव्स फुल्ली इज प्रिपेयर्ड टू डाई एट एनी टाइम। ये थी पूरी समरी द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक इस किताब की। अगर आपको ये किताब खरीदनी है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।